अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन टीएड। और अभी मैं हूँ आईसीई के ऑफिस में। यहाँ पे सर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, और सर से बात करते हैं कि यहाँ पे अभी सब स्माइल फाउंडेशन के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया है। तो ये सब स्माइल फाउंडेशन के बारे में क्या जानते हैं और इनके बारे में क्या कहना है। थैंक यू। मतलब अभी फाउंडेशन के थ्रू अभी बहुत सारे लोग आए हैं और इसके बारे में हमें जानकारी मिली, काफ़ी अच्छी है, जिससे काफ़ी लोगों के बीच में हेल्प करने का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मेडिकल लाइन वगैरह में भी और एजुकेशन फील्ड वगैरह में जो भी गरीब लड़के वगैरह हैं उनको पढ़ाई वगैरह के लिए जो भी सहयोग वगैरह किए जा रहे हैं, और मेडिकल पे जिसके पास पैसा वगैरह नहीं हो, गरीब तबके के हों, उनके लिए भी बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे सभी बच्चों को या सभी व्यक्तियों को हेल्पिंग हो सके। और एक बात पूछना था सर कि आप वेल नोन टीचर हैं, तो जितने भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो हम उनको ज़्यादातर कोशिश करते हैं फाइनेंशियल जीनियस बनाने के लिए, बट ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक करेक्टर बिल्डिंग का करिकुलम हो, सब्जेक्ट हो, या उस पर फोकस किया जाए कि लड़के में मैनर्स आए, मोरल्स आए। जब वो किसी को तकलीफ में देखे तो वो भी फील करे कि हम अगर से कुछ कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, तो ऐसा करें। क्योंकि अगर से कोई अनपढ़ बेईमानी करेगा वो छोटे लेवल पे करेगा, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद अगर से कोई बेईमानी करेगा तो वो बहुत बड़ी जनसंख्या को वो इफेक्ट कर सकता है। तो मोरल एजुकेशन और मैनर्स का कितना इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट लाइफ में सर? जैसे बहुत सारा चीज़ें इफेक्ट इससे आपको मिलता है, जैसे कि बहुत सारे मॉडल जितने भी होते हैं, बहुत सारे लड़के पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बट क्या होता है कि उनके पास पैसा एफर्ट नहीं करने के बाद उनको क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है और वो अपने पीछे हट जाते हैं। तो उसके लिए ये फाउंडेशन काफ़ी आगे चल के लोग सहयोग कर रही है, और उनको आगे चल के पढ़ने वगैरह के लिए भी सहयोग, पैसा वगैरह जो भी है, या आगे चल के एक दूसरे से मिलने के लिए या एडमिशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो उनके लिए भी ये फाउंडेशन काम कर रही है। जी शुक्रिया बात करने के लिए, और जो यहाँ पे स्टूडेंट थे उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। छोड़ दे रहे हैं। हम लोग के सामने बहुत ऐसे लड़के होंगे और हमारे बैच के हमारे क्लासमेट हमारा दोस्त होगा जो 10th के बाद 12th के बाद अपना एजुकेशन क्लोज कर दिया, आगे का नहीं पढ़ रहा किसी कारण की वजह से, फाइनेंशियल रीजन है या कोई भी कारण है, जैसे उसके परिवार का। ऐसे बहुत लोग होता है कि घर में ऐसा है कि फार्मर लोग हैं तो थोड़ा कि नहीं 10th के बाद हो गया बहुत हो गया, ये बिजनेस में लग गए, इसी कारण से अगर वो खुद पढ़ना चाह रहा है, और फाइनेंशियल सबसे बड़ा इशू होता है फाइनेंशियल इशू, तो उसका कमी पूरा करता है हमारा संस्था। वो हमारे संस्था से जुड़े और आगे जिस फील्ड में भी पढ़ना चाहे, जहाँ भी पढ़ना चाहे, संस्था पढ़ाएगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेज हमारे एक संस्था से टाई अप है, तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सिवान बेहतर से बेहतरीन बन सके। अभी जैसे कि आप लोग देखिए, अभी जस्ट 12 का एग्जाम चल रहा था, सिवान में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे लड़के का एग्जाम छूट गया। बट हम लोग अभी कहेंगे यार छोड़ो ना यार, उसका हो गया ना, मेरा थोड़ी गया। बट उससे जाकर पूछो 2 साल का कीमत क्या होता है, वो जानता है कीमत क्या है वो साल का। अभी हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, अभी का जो आज का दिन है वो कल नहीं आएगा, तो इसी को पूरा करना है। और ऐसे सिवान में छोटा छोटा इशू है जिसको हम लोग बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। हम लोग सिवान और बिहार के हैं, बिहार कहीं जाते हैं दूसरे स्टेट में गए तो कहाँ से हैं बिहार के, वो अलग नज़र से देखने लगते हैं, नज़र और नज़रिया उनका चेंज हो जाता है, नज़र और नज़रिया चेंज हो जाता है, बहुत नीचे से देखने लगता है बिहार से। अभी गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा था कि वहाँ से लोग निकाला जा रहा, किस वजह से निकाला जा रहा था, हमारे अंदर की कमी की वजह से ना। यहीं से ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहीं से रहे, मौलाना मजरूर हक, हाँ नटवर लाल भी यहीं से रहे, उनका माइंड बहुत शार्प था, बहुत तेज थे। और आप लोग भी यहीं के हैं, आप लोग भी इतिहास रचेंगे जी, आप तो जरूर रचेंगे। तो वही देखिए, इसी चीज को, यही कमी को पूरा करना है। अभी मेडिकल लाइन में भी आप चल रहे हैं, किसी भी डॉक्टर पे जाएंगे 500-1000 का फी रह रहा है, नॉर्मल फी रह रहा है, उससे कम का रह ही नहीं रहा है। उसके बाद दवा देगा और खुद का अपना देगा कि हाँ यही जांच कराना है, उसके अलावा नहीं। दूसरे जगह से आइएगा तो बोलेगा नहीं ये पॉइंट इसमें नहीं आया है, एक बार और करा लीजिए। एक्सरे करा लीजिएगा तो बोलिए इसमें काला आ गया या क्या, फिर कराइए। उनका करने का इनडायरेक्टली फ्रॉड करने का है, इनडायरेक्टली आपको आपसे फ्रॉड करते हैं, ठगी करते हैं आपके साथ। हाँ मेडिसिन का भी वहीं से लेंगे, और ऐसा मेडिसिन रखते हैं जो सिवान में कहीं अवेलेबल ना, सिर्फ उन्हीं के पास। और किसी का प्राइस हो 200, 300, 400 वैसे ही उनके पास मिलेगा।
तो वो कमी किससे पूरा होगा? हम लोग करेंगे ना, हम लोग जागरूक बनेंगे तभी ना होगा। अब एक छोटा सा इशू हो गया, अभी हम लोग जस्ट निकलेंगे, लोग हमारे लिए बहुत सारा कचरा है, स्मेल करता है, बट डेली हम लोग आते जाते लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। फिर आगे खगड़ाव करके पास जाएंगे, सेम इश्यू होता है। या फिर हम लोग सदर अस्पताल में चले जाए लो, वहाँ पे जाने के बाद पूरा स्मेल करता है, पूरा गंदगी रहता है। आप किसी को ट्रीटमेंट कराने में गए तो पर्ची के बाद वो उधर भेजेगा, वो उधर भेजेगा, ऐसे ही में घूमते रहिएगा, फिर बाद में आप दूसरी जगह जाइएगा। और जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, हमारे सिवान के हैं, इस बात का हम लोग को प्राउड होना चाहिए। हाँ सही बोल रहे, प्राउड होना चाहिए। प्राउड करके करेगा भाई, जब सिवान का ही बेहतर नहीं हो सकता है। अगर ढाला बंद रह रहा है, आप लोग इस ढाला से आते हैं लोग हुसैनगंज की तरफ से, हाँ बहुत बड़ा इशू हो गया वो, बहुत बड़ा इशू। बट हम लोग नजरअंदाज करते हैं। जब हम लोग के साथ होता है तो ही, जब तक हमारे साथ कुछ ऐसा ना होता है तब तक हम उसको बड़ा नहीं लगता। एक जैसे एम्बुलेंस से हम लोग जा रहे हैं, सिवान से एम्बुलेंस आ रहा है, जस्ट गया और सिवान में जाम में फंस चुका है। जैसे हॉस्पिटल पे गेट गया, वो पेशेंट का ऊपर वाला ना करे कि कुछ ऐसा हो, उसका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, जो भी हो, तो उसका फील कैसा होगा? किस वजह से? वो ट्रैफिक। अभी हम लोग पैदल इधर से निकल जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे, खत्म। ये सब कोई टॉपिक नहीं, गए फोन यूज किए, बस खत्म। थोड़ा बहुत इधर घूम के खत्म, दिन आज का खत्म हो गया। आज यहाँ आए हैं, इसके बाद जाकर हमको नहीं लगता है कोई घर पढ़ता भी होगा कि नहीं। बहुत लोग ऐसा नहीं, बहुत लोग पढ़ता भी होगा, बट एक नॉर्मल से बता रहा, हम भी स्टूडेंट ही है भाई, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। ऐसा तो नहीं है, सुबह उठेंगे सबसे पहले फोन का भी गलती से इधर चल जाए ना, लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। गलती से सबसे पहले फोन आपका नहीं गया, हल्का खुद से ही लग के इधर रख दिया, इधर रख दिया, फिर ऐसे होने लगता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया? फोन हो गया। और फोन का ही आप लोग को ये मालूम होगा, फोन किस लिए बनाया गया था? किस वजह से? इम्पोर्टेंट वर्क के लिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, बहुत सारे फाइल आ गए हैं। कोई भी फाइल में रहते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जिस पे रहते हैं, कॉल आता है तो सबसे पहले ऊपर में इंडिकेट करता है। क्या करता है? ऊपर में इंडिकेट करता है। तो जो फोन का बनाने का मेन मकसद था कि एक दूसरे को जोड़ सके, बट हम इंसान को जब ऊपर वाला बनाया, किस रीजन से बताया वो भूल चुके हैं। एक फोन को भी यूज कर रहा है, उसको भी मालूम है कि मेरा मेन मकसद क्या है और हम किस वजह से बनाए गए, किस वजह से बनाए गए वो मालूम है उसको। आप कितना कुछ करें, फोन कोई सीरियल देखें, टीवी मूवी देखें, जो भी देख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉल आएगा तो सबसे पहले ऊपर इंडिकेट करेगा। तो फोन बनाने वाला जब फोन बना था तो सबसे पहले उसका ध्यान रखा गया था कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो सके, एक दूसरे से बात होता, लोग कनेक्ट हो सके। जैसे कि अब अंग्रेज तब ये इंडिया छोड़ा था, सबसे बड़ा एक रीजन दिया था। तो क्या रीजन दिया था आप लोग को मालूम होगा? क्या था? ये जो ट्रेन का पटरी था ना, रूट, उसको दिया था कि सबसे बड़ा गलती हम लोग का ये था कि इंडिया में हम लोग ट्रेन की पटरी बिछा के, एक जाल बिछा के वो किए लोग, क्योंकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक दूसरे राज्य से तीसरे जाने लगे। इस तरह वो लोग आंदोलन को और ज्यादा बढ़ा मजबूत कर सके। तो वैसे ही हम आपसे मिले, आप हमसे मिले, और आप और हम मिलके इसको और बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। क्या सिवान नहीं बदल सकते? ओके, जो अभी IC के जस्ट साथी में है इंस्टीट्यूट एक्सीलेंट का, वहाँ पे भी लड़कों से बात हुआ है और यहाँ पे भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तो इस क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट मिले हैं, उनसे बात या राइट उनसे बात करते हैं कि वो इस फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हु इज़ गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट दिस, एंड बहुत अच्छा लगा आप लोग ये काम कर रहे हैं और हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा लगा। और क्या इस आप संस्था से जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को खास? या ऑफ कोर्स मैं आप लोग का हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा और बहुत सारे स्टूडेंट को भी जोड़ूंगा, जहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ सब जगह बात करूँगा इस बारे में। और बहुत जैसा ऐसा टाइम आता है, आप चैनल पे भी वेरीफाई करके देख सकते हैं कि फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो
अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सर्दी में हम तो कंबल में और रूम में आराम से सो जाते हैं, लेकिन जो बाहर हैं, आप पढ़ने आते होंगे तो देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क पे जाते हैं, तो उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड कराना, गर्म कपड़ा प्रोवाइड करना, उनके लिए रोटी बैंक चलाना, ये सारे काम होता है। अगर हम अकेले करेंगे तो थोड़ा काम कर पाएंगे, लेकिन बड़ा टीम रहेगा तो हम बड़ा काम कर पाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि हम सिवान से ऐसे जो लोग हैं, होमलेसनेस जो है वो दूर कर सकते हैं। लोगों कोई भूखा नहीं सो सकता है अगर से हम बड़ी टीम में काम करेंगे। तो अगर से ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हैं और लोगों को इस काम के लिए जोड़ सकते हैं। जी ऑफ कोर्स, और अच्छा भी लगा आप लोगों ने ब्लैंकेट्स वगैरह गरीबों को दिए और हेल्प करते रहते हैं, ये देख के अच्छा लगा हमको। और ऑफ कोर्स मैं भी आप लोग का हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा। तो और स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अपने फ्रेंड्स सबको भी इसमें इन्वाइट करना चाहूँगा, बहुत अच्छी है। और जो 10+2 के बाद फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कुछ कर नहीं पाते, उन लोग का आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू। सो आईसी में दो ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ऑफिस में जो सर थे उनसे बात हो गई है, और दूसरे सर हैं उनसे बात करते हैं कि ये सब स्माइल फाउंडेशन के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहते हैं उनके बारे में। देखिए, मेरा नाम अजहरुद्दीन है, ठीक है। हम आईसी के को डायरेक्टर हैं। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी एनजीओ चलाती हैं संस्थाएं, ठीक है, जो इनके इस ऑर्गेनाइजेशन है वो खासकर स्टूडेंट पे काम करती है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो वो इनसे जुड़ के अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10th और 12th के बाद अगर आपको ऐसा लगता हो कि हम पढ़ाई के लिए, मेरे गार्जियन या मेरे पेरेंट्स क्या हैं कि फाइनेंशियल कमज़ोर हैं, या उनको आप प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, तो आप इन एनजीओ से जुड़ के और इनकी सहायता लेके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, तो उससे भी जुड़ के भी आदमी करा सकता है। जी बिल्कुल। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ अगर आप जुड़ के करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ये सबसे सरकार का सबसे अच्छा कदम है, जिससे आप फाइनेंशियल एजुकेशन के बिहाफ में आपको बहुत अच्छा काम कर रही है, खासकर गवर्नमेंट। और उसके साथ एक सर एडिशनल क्वेश्चन था जो सर से भी बात की, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम फाइनेंशियली जीनियस बनाने की कोशिश करते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग के भी कुछ सब्जेक्ट्स रखें या कुछ लेसन्स दें, साथ ही साथ मोरल एजुकेशन, मैनर्स पे भी ध्यान दें। क्योंकि हमेशा हम एग्जांपल देना चाहते हैं कि कोई अनपढ़ है तो वो कोई बेईमानी करेगा तो वो छोटे लेवल पे करेगा, लेकिन पढ़ लिखने के बाद अगर से कोई बेईमानी करेगा तो वो बहुत नुकसान कर सकता है। तो कितना ज़रूरी है कि हम मैनर्स को और मोरल्स एजुकेशन को हम एक सीरियस टॉपिक लेके पढ़ाए बच्चों को, कि वो लोगों की मदद कर सके। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बोले हैं आप, ठीक है। क्योंकि देखिए, सिर्फ एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, साथ में कैरेक्टर भी ये मायने रखता है हर स्टूडेंट के लिए, हर इंसान के लिए। क्योंकि मान लीजिए एजुकेटेड पर्सन क्या है कि मान लीजिए जब भी कोई भी, आप जैसे बोले कि कोई बेईमानी करता है या चोरी करता है, तो मान लीजिए छोटे लेवल पर कोई अनएजुकेटेड है तो छोटे लेवल पर करेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो बड़े लेवल पर होंगे वो क्या करेंगे, बड़े घोटाले के हिसाब से भागीदारी होंगे। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ आपके गार्जियन से ही मिलता है, जितने कैरेक्टर्स हैं हम लोग के पास, ये सारे गार्जियन से मिलते हैं। कोई कैसा ट्रीट करता है, कैसे हम लोग बात करते हैं, या अपने दिल में एक दूसरे के लिए कैसे फीलिंग्स रखें। ह्यूमैनिटी भी एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो एजुकेशन के साथ हम लोग के अंदर एक ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, एक साथ में प्यार भी होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, ताकि हम आगे मिल के साथ बढ़ें। ये नहीं कि हम सिर्फ आगे बढ़ें और अपने फैमिली या कलीग को छोड़ दें या नेबर्स को छोड़ दें। ये सारी चीज़ को हम लोग को ध्यान में देखना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सर। और दूसरे आपको नहीं मालूम चाहिए, बट क्या वो दूसरे देख के मोटिवेट होते हैं, देख के उस वजह से। अभी हम हैं एक्सीलेंट कोचिंग के डायरेक्टर और टीचर के साथ उनके ऑफिस में, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सब स्माइल फाउंडेशन के बारे में इनका क्या कहना है। अभी फ्री सदस्यता अभियान चल रहा है और अपने बारे में भी कुछ बता देते सर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली कुछ बच्चे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में आए हैं सर्व स्माइल फाउंडेशन की तरफ से। ये एक एनजीओ है जो संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है, खास करके उन बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये आई सैल्यूट देम दैट दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। एंड ऐसी संस्थाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में, सोसाइटी में, ताकि वो बच्चे जो लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से
हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग और आगे अच्छा काम करें, ताकि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी एजुकेटेड हो सके। क्योंकि जब बच्चों को एजुकेशन मिलेगा तो अवेयरनेस आएगी, जब अवेयरनेस आएगी तो हम लोग एक यूनाइट होंगे और इससे हमारा देश भी काफ़ी डेवलप होगा। और सर एडिशनल एक क्वेश्चन ये रहेगा कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमको स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल जीनियस बनाने की कोशिश करती है, बट उसके साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग और मैनर और मोरल वैल्यूज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अगर से बेईमानी करेगा तो थोड़े इफ़ेक्ट करेगा समाज को, लेकिन जो पढ़ लिख कर अगर से बेईमानी करे तो वो समाज को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग, मैनर और मोरल्स कितनी ज़रूरी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन डजंट मीन ओनली मेकिंग मनी, राइट ना। एजुकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जब बच्चे हमारे एजुकेटेड होंगे तो अवेयर होंगे, और अवेयर होंगे तो मेरे हिसाब से हम इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, और हम लोग को पूरी दुनिया जानती है कि हमारा जो कल्चर है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो एजुकेशन पे जो काम किया जा रहा है मेरे हिसाब से वो बेस्ट है और होना चाहिए। और मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो काम कर रहे हैं ये सबके बस की बात नहीं होती है ना। बहुत लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे NGO सेक्टर काम कर रहे हैं सिवान में, मैं भी जानता हूँ 2-3 को, लेकिन आई थिंक आपका जो फाउंडेशन है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि जिस डेडिकेशन से आप लोगों ने अभी आके बच्चों को समझाया, ये दिखाया कि आप लोग कितने डेडिकेटेड हैं इस चीज़ के पीछे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टाइम देने के लिए सर। तो इन शॉर्ट यही कहना है कि आप बढ़ चढ़ के जितना हो सके अपने लेवल पे, और अगर से अच्छा ये होगा कि आप किसी NGO से जुड़ जाए, सर्व स्माइल फाउंडेशन से जुड़ जाए, तो एक टीम बन के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू सर।